शैतानी विद्यालय की रहस्यमयी दुनिया। बहुत समय पहले एक छोटे से शहर में आरव नाम का एक लड़का रहता था। आरव हमेशा सोचता था कि उसकी जिंदगी में कुछ अद्भुत और रहस्यमयी होना चाहिए। एक दिन उसके घर के दरवाजे पर एक अजीब सा पत्र आया। पत्र में लिखा था, प्रिय आरव, तुम्हें शैतानी विद्यालय में प्रवेश मिल गया है। तुम्हें 1 सप्ताह के भीतर तैयार होकर विद्यालय आना है। तुम्हारा स्वागत है। आरव ने पत्र पढ़कर अपने माता पिता को दिखाया। वे पहले तो हैरान हुए, लेकिन फिर खुशी खुशी आरव को तैयार करने लगे। 1 सप्ताह बाद आरव ने अपनी यात्रा शुरू की। उसे एक जादुई गाड़ी लेने के लिए स्टेशन जाना था। जब वह स्टेशन पहुंचा तो उसने देखा कि वहां एक चमकती हुई गाड़ी खड़ी थी। गाड़ी के द्वार पर लिखा था, शैतानी विद्यालय के लिए। गाड़ी में बैठते ही आरव ने देखा कि वहां कई अन्य बच्चे भी थे जो उसकी तरह उत्साहित और नर्वस थे। गाड़ी ने धीरे धीरे चलना शुरू किया और आरव ने बाहर देखा कि वे एक अद्भुत और डरावनी जादुई दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं। विद्यालय पहुंचते ही सभी बच्चों का स्वागत एक बड़ी जादूगरनी ने किया। उनका नाम प्रोफेसर माया था। प्रोफेसर माया ने बच्चों को विद्यालय का परिचय दिया और उन्हें उनके घरों में भेजा। आरव का घर था अंधकार गृह। अंधकार गृह में आरव ने कई नए दोस्तों से मुलाकात की। उनमें से एक था सिया, जो बहुत ही बुद्धिमान और साहसी थी, और दूसरा था कबीर, जो बहुत ही मजाकिया और हिम्मती था। पहले दिन ही बच्चों को उनके जादुई कक्षाओं का परिचय दिया गया। आरव ने अपनी पहली कक्षा में प्रवेश किया, जहां प्रोफेसर अर्जुन ने जादुई मंत्रों का परिचय दिया। उन्होंने सिखाया कि कैसे एक साधारण छड़ी को जादुई छड़ी बनाया जा सकता है। आरव ने बड़े ध्यान से सब कुछ सीखा और अपनी जादुई छड़ी बनाई। एक दिन विद्यालय में एक बड़ी प्रतियोगिता की घोषणा हुई। प्रतियोगिता थी रहस्यमयी गलियारे की खोज। इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले बच्चों को एक रहस्यमयी गलियारे में छिपे जादुई खजाने को ढूंढना था। आरव, सिया और कबीर ने इस प्रतियोगिता में भाग लेने का निश्चय किया। प्रतियोगिता के दिन सभी बच्चे एक बड़े हॉल में इकट्ठा हुए। प्रोफेसर माया ने कहा, यह रहस्यमयी गलियारा बहुत खतरनाक है, लेकिन जो भी इसे पार करेगा उसे महान जादूगर का खिताब मिलेगा। प्रतियोगिता शुरू हुई और आरव, सिया और कबीर ने अपनी यात्रा शुरू की। पहले ही चरण में उन्हें एक जादुई दरवाजा मिला जो एक पहेली से बंद था। सिया ने अपनी बुद्धिमानी से पहेली को हल किया और दरवाजा खुल गया। अगले चरण में उन्हें एक विशाल ड्रैगन का सामना करना पड़ा। आरव ने अपनी जादुई छड़ी का इस्तेमाल किया और ड्रैगन को शांत किया। उन्होंने ड्रैगन से दोस्ती कर ली और वह उन्हें सुरक्षित रास्ता दिखाने लगा। तीसरे चरण में एक गहरी खाई थी जिसे पार करना मुश्किल था। कबीर ने अपनी हिम्मत से एक जादुई रस्सी का इस्तेमाल किया और सभी को खाई पार कराई। अंततः वे रहस्यमयी गलियारे के अंतिम छोर पर पहुंच गए। वहां एक जादुई खजाना चमक रहा था। उन्होंने खजाने को छुआ और अचानक वे एक अद्भुत दुनिया में पहुंच गए। वह महान जादूगर खड़ा था जिसने कहा, तुमने अपनी बुद्धिमानी, साहस और मित्रता से यह चुनौती पूरी की है। तुम सभी महान जादूगर बनने के योग्य हो। सिया और कबीर ने खुशी खुशी खजाना उठाया और विद्यालय लौट आए। वहां सभी ने उनकी बहादुरी की प्रशंसा की। प्रोफेसर माया ने उन्हें महान जादूगर का खिताब दिया और कहा, यह तुम्हारी मेहनत और साहस का फल है। इस तरह आरव की जादुई यात्रा एक महत्वपूर्ण सीख के साथ समाप्त हुई। उसने सीखा कि सच्चा जादू हमारे दिल और हमारे मित्रता में होता है। आरव का यह साहसिक कार्य और उसकी जादुई यात्रा विद्यालय के हर बच्चे के दिल में हमेशा के लिए अमर हो गई है।